हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो सहजानंद ग्लोबल स्कूल। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में हमने आगे के वीडियो में एक जगत एक लोक कविता का एक्सप्लेनेशन और अभ्यास का एक्सप्लेनेशन समझ लिया, अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की है। आज हम ये वीडियो में आगे स्वाध्याय की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। दूसरा प्रश्न है, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा यह काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। आप इसके अलावा दूसरे भी शीर्षक दे सकते हैं और आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न एक था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। दूसरा, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पास का विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड है दूर। मेरे घर के पास मीना का घर है। उसका विलोम शब्द जो है दूर, उसका सेंटेंस यूज़ किया गया है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो वैसे ही आपको ये जो सर्कल दिया है उसमें से ऑपोजिट की सही जोड़े बनानी है और उसका सभी का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, शुभ का विलोम शब्द है अशुभ, चेतन का विलोम शब्द है जड़, जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु, स्वामी का विलोम शब्द है दास, प्रकाश का विलोम शब्द है अंधकार। तो ये सभी शब्दों के विलोम शब्द हैं कि हमने जोड़ बना दी है। इधर यहाँ पे वाक्य प्रयोग भी किए गए हैं। तो शुभ, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। दूसरा शब्द है चेतन, वृक्षों में भी चेतन है, मीन्स की जान है, चेतना है। जड़ का वाक्य है, वनस्पति जड़ नहीं है। तीसरा शब्द है जीवन, उसका विलोम शब्द है मृत्यु। तो जीवन का वाक्य है, औषधियाँ हमें जीवन देती हैं। मृत्यु, तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती हैं। स्वामी, चौथा शब्द है स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। उसका विलोम शब्द है दास, वह किसी का दास नहीं है। पांचवा शब्द है प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, उसका विलोम शब्द है दीपक, अंधकार का नाश करता है। तो जैसे विलोम शब्द दिए हैं वैसे ही उसका एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा और एक सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे विलोम शब्द है वैसे ही। आगे का प्रश्न देखते हैं।
उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। मतलब कि राइमिंग वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं वैसे हिंदी में समान प्रास वाले शब्द आते हैं। तो उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पर आना तो जाना, सुनकर मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी और पढ़कर। तो ये जो सभी शब्द दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उसका हमें सही प्रास वाले शब्द की जोड़ बनानी है। तो सुनकर तो उसका समान प्रास वाला शब्द है पढ़कर। मेहरबान तो उसका समान प्रास वाला शब्द है बागबान। सेठानी तो उसका समान प्रास वाला शब्द है जेठानी। तो ये तीसरा प्रश्न था। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। तो ये जो भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ हैं वो कविता में कौन सी है वो हमें ढूंढ के लिखना है। तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, तो ये कविता की पंक्ति है। दूसरा भावार्थ है कि समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो ये जो भावार्थ है उसकी लाइन कविता में कौन सी है। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो ये कविता में इसकी लाइन है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। घेरा बनाइए मतलब कि उसको सर्कल बनाना है, बॉक्स बनाना है उसके ऊपर, और हमें साइड में लिखते जाना है। तो पहला शब्द है लोक, तो उसका समानार्थी शब्द है विश्व, दुनिया। दूसरा है मान, तो सम्मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट। तीसरा शब्द है निशान, तो चिन्ह, संज्ञा। चौथा शब्द है हाथ, तो हस्त और पाणी। पांचवा शब्द है अंबर, तो उसका समानार्थी शब्द है आकाश, आसमान, गगन। आगे का प्रश्न देखते हैं अब बच्चों। जो प्रश्न 6 है और प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विरुद्धार्थी शब्द में विलोम शब्द में वाक्य प्रयोग किया था, वैसे ही समानार्थी शब्द में भी वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है इधर हाथ, तो पानी। तो हाथ का शब्द प्रयोग है ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा, और पानी का शब्द प्रयोग है लड़की के पानी सुंदर है, मतलब कि उसके हाथ सुंदर है। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाया हुए है विश्व, तो विश्व का वाक्य प्रयोग है सारा विश्व एक है। दुनिया का वाक्य प्रयोग है दुनिया में बहुत से देश हैं। सम्मान, तो हम बड़ों का सम्मान करें, उसका समानार्थी है प्रतिष्ठा। तो अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है। आगे देखते हैं अब हम तीसरा शब्द चिन्ह। यह किसी के पैर का चिन्ह है, निशान है। संज्ञा, तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, मतलब कि कोई भी निशान चिन्ह नहीं है। चौथा शब्द है हस्त, हस्त की शोभा दान है। पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया, हाथ से पानी पिया। पांचवा शब्द है आकाश, तो आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसका समानार्थी शब्द है आसमान, आसमान का रंग नीला है। दूसरा समानार्थी शब्द है उसका गगन, तो धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। ओके, आगे का प्रश्न है प्रश्न 7। नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग
कीजिए। हमें संज्ञा शब्द ढूंढना है इसमें से, चौरस में से, और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चौरस में कि कमल, तो कमल संज्ञा है, तो तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा है सागर शब्द संज्ञा, तो वो संज्ञा है का शब्द वाक्य प्रयोग है, सागर की शोभा दर्शनीय है, मतलब कि देखने लायक है। दर्शनीय मीन्स कि देखने लायक। भारत, दूसरा शब्द है संज्ञा भारत, भारत विशाल देश है। चौथा शब्द है हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा शब्द है संज्ञा के तौर पे आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो बच्चों ये था इकाई 2 एक जगत एक लोक कविता का स्वाध्याय। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्वाध्याय की जो भी एक्सरसाइज है उसमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको क्वेरी या कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में गुड एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से लिखना है आपको। ओके, थैंक यू।